मैं तो अभी इस वक्त जो है माशाल्लाह वो पीरज़ादा साहब हैं, सबसे बड़े करप्ट जो हैं, जो जो करप्ट को जो है वो फ़रोग दे रहे हैं। अगर वो इसको फ़रोग ना देते तो ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती, इसलिए कि उनके कॉल ऑफ फेल में कोई तादाद इतना है कि इंतहा है। क्योंकि उन्होंने एक पहले किया कि उसका क्या नाम है PHF स्कूटी नहीं कराएगी, ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कराएगा। दूसरे दिन उन्होंने लेटर निकाल दिया कि PHF कराएगी। तो इससे ये पता चलता है कि हर आदमी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है और इसी वजह से करप्शन जो है वो सर से ऊपर निकल चुका है। तो ये तो अब एहतजाज तो चलता रहेगा, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें ज़ाती तौर से दिलचस्पी नहीं लाएंगे, जब तक ये करप्शन होती रहेगी और मुल्क बर्बाद होता रहेगा और हॉकी जो है वो डिक्लाइन पे चली देखिए जाएगी। मोइन साहब, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक करप्शन की बात है वो आपके सामने है। वो हमने कोई करप्शन नहीं निकाली। वो जो पैराज निकले हैं 113 पैराज 1 अरब समथिंग पता नहीं कितने करोड़, तो वो गवर्नमेंट ने ही निकाले हैं। इनकी जो स्टैंडिंग कमेटी है IPC ने निकाले हैं। तो ये अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगी, जस्टिफिकेशन कैसे ये दे सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो उस चीज़ को वो फुलफिल करें। और खुदारा जो करप्ट टोला बैठा हुआ है जिनके खिलाफ यानी कि तमाम इल्ज़ामात हैं, उनको खुदा के वास्ते उनसे जान छुड़ाएं और न्यूट्रल आदमी लाएं। देखें न्यूट्रल आदमी आपके, मैंने अभी भी नाम जो लिए हैं वो शहनाज शेख है, इस्लाहुद्दीन है और समी भाई हैं। इसी तरह उसके बाद फिर तीसरी जो लेयर, दो सेकंड लेयर आती है, वो हसन सरदार है, कलीमुल्ला है और हनीफ खान है। ये देखें, ये वो नाम है जो कि एक पाकिस्तान हॉकी का यानी कि बेस बनता है जहां से। तो लेकिन ये है कि इनको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। यस, मैंने 9 शहरों की खुद स्क्रूटनी की है। तो ये मैंने आर्मी चीफ से भी बोला था, जब अरशद नदीम को बुलाया था तो हमें भी बुलाया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया है और मैंने वहां पर भी जिक्र किया कि 9 शहरों की जो मैंने स्क्रूटनी की है, कोई क्लब नहीं है, बोगस क्लब हैं। तो मैंने तो यहाँ तक बोला कि अगर 1000 क्लब हैं तो पाकिस्तान में अगर आपको 40 क्लब मिल जाए ना तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो 960 बोगस क्लब हैं और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा ही है सारा पे चक्कर। तो दुनिया कायम है और हमारी यही कोशिश है कि पाकिस्तान में जो हमारा कौमी खेल है वो उरूज पे वापस आए, क्योंकि 80s तक तो हमारे यहाँ की टॉप पे थी, तमाम टाइटल्स हमारे पास थे। मगर कुछ गलतियाँ ऐसी है कि उसमें हमारी स्पोर्ट्स, हमारा कौमी खेल ज़ावल पजीर हो गए। तो इसके लिए हमें तमाम ओलंपियंस को इकट्ठा होनी चाहिए। हम फेडरेशन से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारी हॉकी और पाकिस्तान के बच्चों की मुस्तकबिल की तबाही का रास्ता है, तो इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं तो 100%, ये तो 100% अगर ये फेडरेशन कराएंगी तो ये तो डेफिनेटली ये जो है ना ये साफ और शफाफ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ या मैं सेक्रेटरी और मैं इलेक्शन कराऊंगा तो क्या मैं हारूंगा? मैं तो अपनी जीत के लिए इलेक्शन कराऊंगा। तो इस तरह नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमारे लोग हो, न्यूट्रल बॉडी बनानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन बनानी चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हो, ओलंपिक एसोसिएशन हो, ये लोग बनाए और इससे एक बेहतर तरीका तो और नहीं हो ये सकता। फेडरेशन है तो आप समझे कि ये कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर को और फील्ड मार्शल साहब को यही है कि आप इस पे एडहॉक लगाएं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे कोई साफ सुथरा आदमी उसको लगाएं कि वो फेयर इलेक्शन करवाए। जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होंगे ये हॉकी हमारी इसी तरीके से बर्बाद होती रहेगी। और मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर हम हमेशा यहाँ पे लोग कहते हैं जी ओलंपियंस ने पाकिस्तान हॉकी को ख़राब कर दिया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर ये कहा करें कि करप्ट ओलंपियंस ने जो है ना वो पाकिस्तान हॉकी को ख़राब किया है। इसके अंदर अच्छे ओलंपियंस भी हैं और डिग्निफाइड लड़के भी हैं यहाँ पे। सर, एक जानिब आज तमाम ओलंपियंस यहाँ सिंध के मौजूद थे, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी तमाम ओलंपियंस को बुला लिया है एक पेज पे जमा होने के लिए। तो उस पर कोई आपके पास दावतनामा आया आपके लिए? देखें, उनके पास तो वो लोग आएंगे जो उनके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो लूट खसूट हो रही है उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। तो ना हम पहले इस काम में थे, ना अब हैं और ना रहेंगे। हम कहते हैं कि हमें तो दिया ही हॉकी ने। अगर हॉकी के साथ आप बेईमानी करेंगे तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। या सिर्फ ज़्यादा के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सी भी हमने बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनी है, हर कोई उन पे इल्ज़ामात लगाता हुआ नजर
देखें, जो लेटर्स हैं ये तो एक ब्यूरोक्रेट का काम होता है कि आपके पास एक कहीं से क्वेरी आई, आपने उसका एक लेटर निकाल दिया, लेकिन उसके ऊपर इन द ट्रू स्पिरिट अगर काम नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि कहीं पे कोई ना कोई मेलिफाइड इंटेंशन है आपकी। अगर वो मेलिफाइड इंटेंशंस हैं तो वो आज सामने वैसी शैला आपा ने जो है वो सारा सबको क्लियर कर दिया कि एक लेटर आता है, फिर उसके बाद उसकी अमेंडमेंट आती है, फिर उसके ऊपर कोई मतलब प्रॉपर तरीके से कहीं काम ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है इस करंट फेडरेशन के साथ, जो मेरा ख्याल है कि अगर ये बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अगर यही मिलाप रहा तो हॉकी ठीक नहीं नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे ओलंपियंस हैं वो माशाल्लाह एक पेज पे हैं, जो आज यहाँ नहीं भी थे वो भी सब हमारे राब्ते में हैं। और बुनियादी मकसद ये है कि हॉकी को बेहतरी की तरफ लाना। और नारेबाजी वाली जहाँ तक बात की तो यहाँ तो कम नारे लगे, बाहर जो लगे, जो गो के नारे लगे, तारिक बुकटी, राना मुजाहिद, आसिफ बाजवा और शहबाज सीनियर और पीरजादा के खिलाफ, सबके खिलाफ। और ये गो हैं और ये वो टीम है जिन्होंने 94 में बगावत की थी और पाकिस्तान की हॉकी को तबाह किया था। और एक शरीफ वजीर आज़म और शरीफ प्रेसिडेंट के खिलाफ गो के नारे लगे थे। अब इनके गो के नारे लगे हैं और ये गो के नारे लगे नहीं हैं, ये गो हो गए इंशाल्लाह। गो हो गए